Very good morning, class 9. Open to page 44. We were discussing the types of forests, types of vegetations. In the last period, we have discussed there are tropical evergreen forests, tropical deciduous forests, tropical thorn forests and scrubs, montane forests, and mangrove forests. So the first type of tropical evergreen forests, they are restricted to heavy rainfall areas of Western Ghats and the islands group of Lakshadweep. मैंने ये आपको बता दिया था लास्ट पीरियड में, फिर से एक बार दोबारा मैं शुरू किया। ये 5 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिक्स में पाया जाता है। यहाँ बहुत भारी बरसात होती है। वेस्टर्न घाट्स आइलैंड ग्रुप जितने भी हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और हमारे पहाड़ के ऊपरी इलाके असम के, तमिलनाडु का कोस्ट, ये एरियाज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरियाज़ है। और यहाँ हैवी रेनफॉल होती है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ की रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। सीज़न जो ड्राई होता है, सूखा सीज़न, मतलब बारिश जब नहीं पड़ती, राइट, वो बहुत शॉर्ट होता है। बरसातें बहुत भारी और ज़्यादा होती हैं और पेड़ भी बड़े घने और ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे 60 मीटर ऊंचाई के होते हैं। ठीक है। इस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, सब तरह की बढ़िया वेजिटेशन मिलती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो झाड़ हो, चाहे वो बेलें हों। ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स, बड़े बेलें मिलती हैं, मल्टी लेयर्ड। मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ, राइट। और ये फॉरेस्ट ऑल द ईयर राउंड, सारे साल में मिलते हैं। ये पहले भी बताया था। ये देखो कितनी सारी मल्टी बेलें ही बेलें हैं। ये बेलें, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, पेड़ हैं। ये भी पिछली बार समझा दिया था मैंने आपको कि कौन से एरियाज़ किस फॉरेस्ट के हैं, राइट। तो अब आते हैं हम दूसरे नंबर के फॉरेस्ट, जिसे कहते हैं डेसिड्यूस फॉरेस्ट। इसमें थोड़ा सा एरियाज़ बता दें। वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है। यहाँ के जंगलों में भी जो जानवर पाए, आपको वाइल्ड लाइफ भी ध्यान रखनी है ना। फॉरेस्ट कहाँ कहाँ हैं और वाइल्ड लाइफ के हैं, आपको पता है। यहाँ वाइल्ड लाइफ में बिच्छू, सांप, स्लॉथ बियर, चमगादड़, कई प्रकार की चिड़ियाँ, लैमूर, बंदर, हाथी, घने जंगल है, हाथी और राइनोसरस, गैंडे भी पाए जाते हैं। अब आए हम डेसिड्यूस फॉरेस्ट। बच्चे याद आ रहा है मुझे, ये भी पढ़ा दिया था। चलो रिवीजन ही सही। ये भी बहुत वाइड स्प्रेड होते हैं। इनको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है और ये भी भारी बरसात एक्सपीरियंस करते हैं। 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बरसात होती है डेसिड्यूस फॉरेस्ट में। इनकी पत्तियां बड़ी गोल गोल होती हैं और ये 6 से 8 हफ्ते ड्राई समर में, इनकी जब बिल्कुल बरसात नहीं, सूखा होता है, पत्तियां झड़ जाती हैं इन पत्तों की, फिर नई पत्तियां आती हैं। ठीक है। पानी की अवेलेबिलिटी के अनुसार कि कितना पानी आसपास है, ये जंगल निर्भर करते हैं। इनको भी 2 तरह में बांटा गया है। एक तो हो गए पानी के आधार पर ज़्यादा, तो वो है मॉइस्ट फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसिड्यूस फॉरेस्ट। मॉइस्ट मीन्स गीलापन, और जहाँ पानी नहीं है उनको बोलते हैं ड्राई डिसिड्यूस फॉरेस्ट। बरसात भारी है फिर भी अपर देखी रिकॉर्ड की गई है 200 और कम से कम 100 सेंटीमीटर। तो 200 और 100 सेंटीमीटर के दरमियान यहाँ पर बरसात होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के स्लोप्स, वेस्टर्न घाट्स के कुछ इलाके और ईस्टर्न घाट्स के स्लोप पर ये प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता है। और यहाँ पर शाल, शीशम, सैंडलवुड मतलब चंदन,
खैर, कुसुम, अर्जुन और शहतूत मलबरी के कमर्शियल पेड़ उगाए जाते हैं। कमर्शियल मतलब इनको काट कर बेचा जाता, पैसा बनाया जाता है। और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पर बरसात 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। और ये फॉरेस्ट जो होते हैं रेनियर पार्ट्स पेनिनसुलर प्लेटो में पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी इलाके और खुले इलाकों में। वहाँ पर टीक के पेड़, साल के पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ उगाए जाते हैं। राइट, पाए जाते हैं, उगाए नहीं जाते, अपने आप ही उगते हैं, पाए जाते हैं इन डेसिडुअस फॉरेस्ट में। और एक लार्ज एरिया जो है, एक लार्ज क्षेत्र जो है, उसको काट के कल्टीवेशन के लिए भी इन जगहों में खेती बाड़ी के लिए किया गया है। और कुछ पार्ट्स ग्रेजिंग के लिए भी है, क्योंकि ये पशु भी पालते हैं, पशुओं से भी अपना गुजारा करते हैं। अब आता है कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ क्या है। पिग हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, और लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, स्नेक्स, टॉर्टॉइज, स्कॉर्पियंस वगैरह, ये सब चीज़ें ज़मीन में निकलती हैं, रहती हैं। अब आते हैं तीसरे, थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब सबसे कम बरसात वाला एरिया है। थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब झाड़ झंकार या थोड़े से थॉर्नी कटीले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बुशेज होती हैं 70 मीटर से भी कम, 70 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ बरसात होती है। अभी तक जितने पड़े 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर कम से कम। अब यहाँ तो 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही है, और इससे कम ती बरसात पड़ती है। 70 पूरी रिकॉर्ड की गई। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये इलाके हैं। और यहाँ पर जो थॉर्न फॉरेस्ट में अकाशिया पाया जाता है पेड़, यूरोफियस कहते हैं, कैक्टाई कहते हैं, ये मेन स्पीशीज़ है, ये प्रजातियाँ पाई जाती। कैक्टस कई तरह का पाया जाता। ये पौधे जो भी हैं थॉर्नी, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। ये सब मैंने समझा दिया, मुझे याद नहीं था। कोई बात नहीं बच्चों, आपका रिवीजन हो गया। आप 2-3 बार एक चीज़ को सुनते हैं तो आपको याद होता है, ये तो मुझे भी पता है। अच्छा जी, इनके ऊपर से तो ये प्लूम्यूल जिसे कहते हैं, रेडिकल जिसे कहते हैं, जड़ें बड़ी लंबी लंबी होती हैं। ऊपर का क्यूटिकल थिक होता है। स्टेम ये एरिया है, इस स्टेम में सारे साल भर के पानी कैक्टस के अंदर होता है। कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। इनकी जो लीव्स हैं वो रिड्यूस होती हैं क्या नाम, थॉर्न्स के रूप में, जिससे कि कम से कम इवेपोरेशन हो सके और साल भर इनका पानी चल सके। क्यूटिकल थिक होता है लीव्स का, क्यूटिकल बोलते हैं, यहाँ लिखा है लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। ये फॉरेस्ट जो होते हैं वैसे गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट, कटीली झाड़ियाँ ही होती हैं, बहुत ऊंचे पेड़ नहीं होते। स्क्रब एरिया होता है, एरिड एरियाज में कहलाते हैं। और यहाँ के जो जानवर कॉमन पाए जाते हैं वो हैं चूहे, बिल्लियाँ, खरगोश, टाइगर, लायन तो हर जगह मिलेगा जंगल के आसपास में, ठीक है। और वाइल्ड एस भी मिलते हैं, जंगली घोड़े, जंगली गधे, और एरिड एरिया है ना रेगिस्तानी, तो ऊँट भी मिलते। आइए अब ये माउंटेन फॉरेस्ट, अब ये याद रहा कि माउंटेन फॉरेस्ट से पढ़ाना था आपको आज मुझे। चलो कोई बात नहीं, सर तो फिर भी टालते हैं, कहते कोई बात नहीं, मैं 10 बार पढ़ाऊँ अपने बच्चों को, राइट। पर बच्चे मेरे कुछ लिखें, अच्छे बने, लिख कर आएँ, समझें, कुछ नॉलेज वाले बने। चलिए जी, अब आता है चौथा टाइप ऑफ फॉरेस्ट इंडिया का, वो है माउंटेन फॉरेस्ट। इसे मॉनटेन, MONTAN से याद रखना, ये माउंटेन एरियाज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो माउंटेन एरियाज़ में जो जंगल पाए जाते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर में, और वहाँ पर तापमान जैसे जैसे होता है कम होता जाता है, मतलब ठंड होती जाती है। और ऐसे जैसे हम पेड़ों की खोज में ऊपर जाते हैं पहाड़ों में, तो ऑल्टीट्यूड उसका ऊंचाइयाँ बढ़ती जाती हैं। यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो करीबन जो 1000 मीटर ऊंचाई से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई पे ये पेड़ पाए जाते हैं। वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, वेट, गीले, टेम्परेट, कम, और टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इन जंगलों में क्योंकि पहाड़ गया पर लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है,
लिखा है जैसे ओक्स एंड चेस्टनट्स प्रीडोमिनेट, मतलब पतले पतले लंबे लंबे झाड़दार ऊपर पेड़ हैं और वो डोमिनेट करते हैं। 1500 और 3000 मीटर के बीच में कोनीफर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कोन जैसे ट्रीज, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सेदार, ये नाम याद करने हैं, 5-7 नाम याद कर लो बस। ये सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज़ के दक्षिणी स्लोप्स पे पाए जाते हैं। ये वाले फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हायर एलिवेशन है, मतलब ऊंचाई है। टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पर अक्सर मिलते हैं। थोड़ी थोड़ी घास और दूब इन टेम्परेट एरियाज़ में भी मिलती है, क्योंकि जानवर भी होते हैं, चराने वाले भी होते हैं। ऊंची पहाड़ी पहाड़ों पर लोग भी रहते हैं, पता है, थोड़े बहुत लोग रहते हैं, तो वो अपना जीवन पालते हैं गाय भैंस बकरी से, तो उनके लिए ग्रासलैंड्स भी हैं वहाँ पर मौजूद हैं। ऊंचाइयों के ऊपर जहाँ 3600 मीटर ऊपर हो जाती है सी लेवल से, वो टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एल्पाइन टाइप की वेजिटेशन को, एल्पाइन बोल दो, वो पहाड़ी इलाके के नाम पे रखी गई है। एल्पाइन प्रोविंस के ऊपर एल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं। उसमें फर, सिल्वर, जूनिपर्स, फाइन्स, बर्च, ये जो होते हैं अल्पाइन वेजिटेशन के कॉमन पेड़ हैं। बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पतले पतले कोन जैसे होते हैं, बड़े प्रोग्रेसिव होते हैं और चलते रहते हैं ऊपर तक, स्नो लाइन तक जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। बर्फ़ों में भी ये पेड़ ऊपर बर्फ़ से ढके हुए उगते हैं। स्क्रब्स हैं, ठीक है। और जो श्रब एरियाज़ है ऊपर पहाड़ों में जहाँ पर थोड़ा बहुत घास है, उसको हम ग्रासलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम एल्पाइन ग्रासलैंड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बकरवाल एक जाति है पहाड़ों में, ये बस ये रहते हैं। बहुत सारी इनकी भैंसें गायें होती हैं, इनके पास नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक घर नहीं, जहाँ पर देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात, वहीं पर जहाँ पर इनको थोड़ा सा चारागाह और पानी की नदी मिलती है, वहीं पे अपना तंबू गाड़ लेते हैं। इनको बंजारी ट्राइब्स कहते हैं, जंगली ट्राइब्स। बकरवाल्स या गुज्जर आपने सुना होगा, या पंजाब में भी गुज्जरों की बड़ी डेरियां हैं। ये भी कहीं कहीं आते रहते हैं, फिर जाते रहते हैं पहाड़ों की तरफ। तो ये नोमैडिक ट्राइब्स यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती हैं। और इतने ऊंचाई के ऊपर जो आपको टुंड्रा वेजिटेशन टाइप मिलती है, नाम याद रखना यहाँ के पेड़ पौधों की वेजिटेशन को हम माउंटेन फॉरेस्ट में टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं, जो कि खास नहीं बल्कि बहुत ऊंचाई के ऊपर मॉसेस और लिकन्स पाए जाते हैं। मॉसेस और लिकन्स छोटे छोटे होते हैं। आखिरी आया आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट जो एरियाज़ कोस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है और जहाँ पर ज्वार भाटा ज़्यादा आता है। मतलब जहाँ समुंदर ऊपर और नीचे जिसका तल होता रहता है, उसकी जो कोस्ट के इलाके हैं जहाँ पर ये टाइड्स फॉर्म होती हैं, उन इलाकों को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ये कोस्ट के डेंस सिल्ट एक्यूमुलेट इकट्ठी हो जाती है, जो नदियों द्वारा लाई जाती है कोस्ट के ऊपर, और ये बड़ी अच्छी मिट्टी होती है। या मैंग्रोव्स एक कॉमन वैरायटी है जिसकी रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की पानी के नीचे सब मर्ज हो जाती है। और ये एरियाज़ नदियों वाला एरियाज़ भी है, जहाँ गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टाज भी पाए जाते हैं। और जहाँ पर इन पर नदियों की 5 कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये 5 नदियों के डेल्टाज पाए जाते हैं, वहाँ पर ये एक वेजिटेशन है और उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी ट्रीज़ मिलते हैं। सुंदरी बहुत नाम कॉमन है, कंपटीशंस वगैरह में भी पूछा जाता है। सुंदरबन एरियाज़ या सुंदरी ट्रीज़ ये ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा पे पाए जाते हैं। हार्ड टिम्बर होती है, अच्छी मोटी लकड़ मिलती है इनसे। पाम हो गया, खजूर हो गया, आपका कोकोनट हो गया, अगर हो गया, और केवड़ा, ठीक है। केवड़ा भी आपको पता है घरों में यूज़ होता है। ये डेल्टाज के इलाके में उगते हैं। और यहाँ का जो जानवर है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। वेस्ट बंगाल एरिया पड़ता है, आपको पता है, वहाँ पर सेंचुरीज़ भी हैं। वहाँ का शेर है रॉयल बंगाल टाइगर, बड़ा फेमस है, पाया जाता है। वैसे जैसे स्वैम्पनेस है, पानी का इलाका है, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, पानी के बोटे बोटे स्नेक्स ये या जंगलों में भी पाए जाते
हैं। इसका जो फ्लोरा है इंडिया का, ये बहुत रिच है अपने फ्लोरा और फोना में। फोना कहते हैं जानवरों की वैरायटी स्पीसीज, और फ्लोरा कहते हैं पेड़, स्क्रब्स, ग्रासलैंड, सब इसमें ग्रीन वेजिटेशन आती है। 90,000 एनिमल स्पीसीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली। और पूरे देश में अगर हम बात करें चिड़ियाओं की, पक्षियों की, तो कम से कम 2,000 प्रजातियां हैं हमारी चिड़ियाओं की, जो कि पूरी दुनिया का 13% बनाता है। हमारे जानवर पूरी दुनिया के जानवरों के हिसाब से 13% वर्ल्ड में टोटल हैं। ठीक है। मछलियों की बात करें तो 2,546 प्रजातियां मछलियों की पाई जाती हैं, जो पूरे दुनिया के स्टॉक में अगर देखा जाए तो वो 12% इंडिया में ही हैं। 5 से 8% वर्ल्ड के एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स यहाँ पाए जाते हैं हमारे भारत में। ये है हमारे यहाँ की वाइल्ड लाइफ। भैया ये थोड़ा सा याद कर लीजिए आप। ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो है ये वाला पैरे में थोड़ा जो कुछ है याद कर लीजिए। फ्लोरा फौना में रिच है। हम दोबारा बोल रहे हैं, भारत की अगर बात करें हम नेचुरल वाइल्ड लाइफ की, यहाँ पर तकरीबन 1 लाख एनिमल की स्पीसीज़ है। 1 लाख मैं बोल रहा हूँ, 90,000 ये बोलती है, मैं बोलता हूँ 1 लाख से भी ऊपर स्पीसीज़ हैं। 2,000 से भी ऊपर बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं। दुनिया का किताब 13 कह रही है, तो मैं कहता हूँ 15% हो गया है। 3,000 करीबन आपकी मच्छियों की वैरायटी है, उनकी प्रजातियाँ हैं। मच्छियाँ कम से कम 12% वर्ल्ड के स्टॉक में हमारे इंडिया में ही पाई जाती हैं। 5 से 8% तक आपके पेट पे रैंक कर चलने वाले रेप्टाइल, दुधारू पशु जो जिंदा पैदा बच्चों को पेट से करते हैं, दूध पिलाते हैं और बड़ा करते हैं, मैमल्स जो जानवर पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, एम्फीबियंस जिनको कहते हैं, जैसे फ्रॉग। ये 5 से 8% पूरी दुनिया का हिसाब लगाएं तो भारत ही भारत में है। एलिफेंट बहुत मेजेस्टिक एनिमल है और सबसे बड़ा एनिमल है। इसको मैमल भी कहते हैं। मैमल में भी सबसे बड़ा है क्योंकि ये सीधा पेट से जन्म देता है बच्चे को, हाथी के बच्चे को। ये केरला में, असम में, कर्नाटका में पाए जाते हैं। राइनासरस, एक सींग वाला गैंडा भी, ये भी सब स्वाम्पी एरियाज़, मार्शी एरियाज़, क्योंकि ये गर्म होते हैं, शरीर में बहुत गर्मी होती है। हिप्पोपोटामस, गैंडा ये थोड़ी देर लैंड पे रहता है, फिर स्वाम्पी एरियाज़ में लोट लगाता है मिट्टी में, पानी में। ठीक है। ये असम, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। रन ऑफ कच्छ, एरिड एरियाज, थार डेजर्ट, ये जो इलाके हैं थार डेजर्ट, यहाँ पर जंगली गधे, जंगली सूअर और जानवर, इसी तरह के भैंसा, नील गाय, चौसंगिया, गज़ाल, ये सारे पाए जाते हैं। बस भारत ही एक ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जिसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, शेर भी हैं, टाइगर, और लायन भी है। नेचुरल हैबिटेट गिर फॉरेस्ट है गुजरात में। बहुत भारत का शेर गिर फॉरेस्ट, याद कर लीजिए नाम, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है ये। यहाँ चीते और शेर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी, वेस्ट बंगाल में भी एक सेंचुरी मैंने भी पढ़ाते हुए बताया था आपको, जहाँ सुंदरी ट्रीज आया था, वहाँ सुंदर बंस हैं। सुंदर बंस हिमालयन रीजन में ये जाकर मिलते हैं। यहाँ पर लेपर्ड भी मिलते हैं। बस कैट फैमिली मतलब जो भी है, बघेरा, लेपर्ड है ना, काला लेपर्ड, ऊपर स्नो में वाइट लेपर्ड, पता नहीं अब तो है नहीं, शायद वो पेरिश हो गया है। वाइट लेपर्ड भी मैंने पढ़ा है बचपन में, वाइट लेपर्ड भी होता था सफ़ेद रंग का, शायद अब वो प्रजाति लुप्त हो गई है, अब वो शायद नहीं रहे, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं, अब एक्सटिंक्ट हो गई है वो जाति। हिमालयन हार्बर के रेंज में जो एनिमल सर्वाइव करते हैं वो बहुत ठंडी में रहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में रहने वाले होते हैं और जिंदा रह लेते हैं। आपको पता है एक कॉकरोच जो है, अगर उसको उठा कर फ्रिज में रख दो, फ्रीज़र में, मतलब मरता नहीं है वो। एक कॉकरोच मैंने किया है, एक कॉकरोच को उठाकर मैंने फ्रिज में डाल दिया था 12 घंटे के लिए, 12 आवर्स के लिए, और निकाला तो जमा हुआ सा था। थोड़ी देर बाद फिर वो चलने लग गया। ठीक है। फिर रख दिया मैंने धूप में उसको 12 घंटे के बाद। तो ये ऐसे भी यहाँ कीट कीटाणु पाए जाते हैं जो इस एरिया में रहते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है। वाइल्ड डॉग्स पाया जाता है, तिब्बतन एंटीलोप पाया जाता है, बारहसिंगा एक तरह का तिब्बत का
नीली भेड़, वाइल्ड शीप, कियांग, कियांग कहते हैं, तिब्बत के इलाके में पाया जाता है, वहाँ का जंगली गधा। आइबेक्स, बियर, स्नो में रहने वाला लेपर्ड, रेड पांडा। ठीक है, कुछ पॉकेट्स में, मतलब कुछ कुछ इलाकों में ये भी माउंटेन में पाए जाते। नदियाँ, लेक, कोस्टल एरिया, यहाँ पर टर्टल, घड़ियाल, आपके घड़ियाल हो गए, समझ, ये दो तरह का होता है, एलिगेटर और क्रोकोडाइल हैं, वो प्रजातियाँ अलग अलग, उसको घड़ियाल भी कहते हैं को। ये सब भी यहाँ पर अपना वैरायटी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे जानवर आज दुनिया में पाए जाते हैं। बर्ड्स के में अगर हम करें, रंग बिरंगे पैराकीट्स हैं बेटा, आपने तोते देखे होंगे छोटे और बड़े हैं ना बोलते हुए, पीकॉक्स देखे होंगे, डक्स देखी हैं, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन्स, तरह तरह के। दूसरे देखो रंग बिरंगे आप देखते ही रहते हो वो मोबाइल के ऊपर, राइट। ये वेटलैंड्स ऑफ कंट्रीज और फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सिलेक्टेड क्रॉप्स उगती हैं यहाँ पर, और जहाँ पर मैंने आपको बताया रिजर्व एडिबल प्लांट्स भी पाए जाते हैं। बहुत सारे पेड़ों में जो प्रजातियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हमारे को जड़ी बूटियाँ देती हैं, मेडिसिनल प्लांट देते हैं। ठीक है, और ये जो इतने सारे जानवर पाए जाते हैं, सारे दुधारू पशु, दूध देते हैं और दूध का भी काम करते हैं। मिल्क एनिमल बोला जाता है इनको, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। मिल्क का CH कर दो, मिल्क एनिमल, ये दुधारू पशु होते हैं, दूध देते हैं। और मच्छी पाई जाती है, बहुत न्यूट्रिशन, प्रोटीन रिच फूड है, न्यूट्रिटिव फूड देती है। बहुत तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स में भी काम आते हैं, आपने देखा है। ठीक है, हवा से पॉलिनेशन होता है, मधुमक्खी से और तितली से पॉलिनेशन होता है। इस तरह के कई फ्रूट ट्रीज भी पाए जाते हैं और स्पीसीज भी हैं जो हमारे पूरे भारत के इकोसिस्टम में अपना रोल अदा करते हैं। और कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों। कंजर्वेशन मीन्स इनको प्रिजर्व करना, इनको सेव करना बहुत ज़रूरी है। पर आप देख रहे हैं इन प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन बींग्स द्वारा जो हो रहा है। इंसान अपने लालच के लिए पेड़ काट रहा है, जंगल काट रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो सब कुछ ख़त्म करता जा रहा है। इससे कई स्पीसीज़ भी इंडेंजर्ड हो गई हैं। कम से कम 20 स्पीसीज़ अभी हाल ही में 20 जानवरों की प्रजातियां भी हाल ही में गायब हो गई हैं, मर चुकी हैं, राइट। तो हमको प्रिजर्वेशन भी करना है, अपने इस फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना है अपने देश के, और उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए और उसने उठाए हैं बेटा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान दे लेना। अपने फ्लोरा और फौना को विदेश में इकट्ठा बचाए रखने के लिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व अब देश में सेटअप कर दिए हैं, जिससे कि वो अपना कंजर्व करें, सेव करें अपनी प्रजातियों को, पेड़ों के भी और जानवरों की, फ्लोरा को भी और फौना को भी। ठीक है जी, आपको याद रहना चाहिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप कर दिए गए हैं, राइट। 10 इसमें से सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, कोकरक, निकोबार, मानस, सिंपलाई, पचमाड़ी, और इतने नाम तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन इतनी बात ज़रूर याद रहनी चाहिए नंबर लेने के लिए। पहला पॉइंट 18 बायोस्फीयर। प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा शुरू किया गया है जिसमें टाइगर नहीं मार सकते, तो अपने आप लिखो आप बच्चों। ऐसे ही प्रोजेक्ट राइनो असम की तरफ भी उन्होंने शुरू किया था। लोग राइनो को ना दिन दहाड़े मार रहे थे किसी न किसी तरह से, तीर कमान से, और राइनो के नाक का जो सींग होता है लाखों रुपए का बिकता है, जिससे केमिकल निकलते हैं और उसकी खाल से लाखों रुपए की कमाई होती है, शील्ड बनती है। तो इसलिए प्रोजेक्ट राइनो है। बस्टर्ड, इंडियन बस्टर्ड एक बहुत बड़ा पक्षी है, इनको मरने से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट भी उठाए गए हैं। 103 नेशनल पार्क्स हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जूलॉजिकल गार्डन्स बनाए गए हैं, जिससे कि अपने कुदरती विरसे को, अपने कुदरत के विरसे को, मतलब नेचुरल हेरिटेज को आगे के लिए बचाया जा सके, उसको प्रिजर्व करा जा सके। लोग बाग आते हैं इन नेशनल पार्क्स में, जूलॉजिकल पार्क्स में, बल्कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर टिकट भी लगाया है, वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। तो ठीक, ये था आपका चैप्टर, ख़त्म हुआ। हम सबको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारा नेचुरल इकोसिस्टम कितना ज़रूरी है, इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना सर्वाइवल चाहते हैं, अगर इंसान खुद ज़िंदा रहना चाहता है, इस पृथ्वी से जल्दी गायब नहीं होना चाहता,
तो ये नेचुरल इकोसिस्टम भी उसको बरकरार रखने होंगे, प्रिजर्व रखने होंगे। इनकी इनडिस्क्रिमिनेटिंग कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ख़त्म करनी होगी, जिससे कि वाइल्ड लाइफ भी अपनी बची रहे, कोई भी चीज़ एक्सटेंट ना हो, पैरिश ना हो, और सारी प्रजातियां, सारे पेड़, सारे स्क्रब्स और थॉर्नियन ये सब आगे हमारी जनरेशन्स के लिए भी चलते रहे और हमारे वातावरण में रहें। ठीक है जी, ये ख़त्म हुआ। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया कि ये ख़त्म ही कर दें। ये चैप्टर अच्छा था, बहुत अच्छा था, हल्का हल्का आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब एक्सरसाइजेज अपने आप कीजिए, रिवाइज कीजिए, इसमें से आपको पेपर में आना है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।